पण भारताला ब्रॉन्झ मेडल मिळवून देणारी पी.व्ही. सिंधू जिचं कौतुक देशभरामध्ये सध्या होतंय तिच्याशी थेट संवाद साधणार आहोत। सिंधूने ही जी मॅच जिंकली ब्रॉन्झ पदकाची, त्या मॅच नंतर संपूर्ण देशभरात जल्लोषाचं वातावरण बघायला मिळालेलं होतं। पी.व्ही. सिंधू सध्या आपल्या सोबत है। सिंधू, आपका बहुत बहुत स्वागत न्यूज़ 18 लोकमत में। ये एक बहुत हिस्टोरिक अचीवमेंट है, बैक टू बैक ओलंपिक मेडल जीतना अपने देश के लिए। फर्स्ट रिएक्शन आपकी क्या थी जब आपने ब्रॉन्ज मेडल जीता? अ, जीतने के बाद मतलब मैच होने के बाद बस मैं आई वाज़ जस्ट स्टैंडिंग देयर और बस ऊपर देख रही थी। बहुत ब्लैंक हो गई थी क्योंकि आई कुडन्ट बिलीव दैट येस आई हैव डन इट और मैंने आई हैव गॉट अ मेडल फॉर द कंट्री। बहुत प्राउड मोमेंट था और ऑब्वियसली जाके मेरा कोच को मैंने हग किया था, थैंक यू बोला था। तो बस एक डेफिनिटली एक प्राउड मोमेंट था सबके लिए और मेरे लिए भी। सिंधु, सेमीफाइनल की जो मैच थी उस मैच में हम देख रहे थे बहुत टफ कंपटीशन हुआ था, लेकिन उसके बाद क्या दिमाग में चल रहा था? व्हाट वाज योर माइंडसेट एग्जैक्टली? क्या आप सोच रही थी, क्या करना चाहिए इसके बारे में, और क्या इम्प्रूव हो सकता है? दिमाग में क्या चल रहा था उस वक्त? सेमीफाइनल्स होने के बाद थोड़ा मतलब सैड थी क्योंकि बुरा लग रहा था कि मैंने हार गया था। बट ऑल्सो एक मिक्स्ड इमोशंस था कि शायद कि मैं हैप्पी रहना है कि और एक अपॉर्चुनिटी मिला या सैड रहना है कि हार गई थी। तो बहुत मिक्स्ड फीलिंग्स था बट आई थिंक ओवरऑल बहुत इंपॉर्टेंट था मेरे लिए कि और एक मैच है एंड आई नीड टू कम बैक स्ट्रॉन्गर। तो हम्म। मेरा कोच और मेरा फिजियो भी बहुत मेहनत किया था और बहुत सपोर्ट किया था और मोटिवेट भी किया था और बोला कि इट्स ओके, यू स्टिल हैव अ चांस टुमारो एंड देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन अ ब्रॉन्ज एंड द फोर्थ मेडल। तो राइट। डेफिनेटली आई थिंक वो मुझे ऐसा लगा कि यस आई एम आई आई नीड दैट आई अ मेडल इज अ मेडल एंड आई नीड टू डू माय बेस्ट एंड गिव माय बेस्ट। बस यही सोच के मैं next day morning में I was prepared for it and yeah, I played well. सिंधु, कोच पार्क ने आपके साथ जो तैयारी की, पूरा प्रिपरेशन था आपका, वो प्रोसेस कैसा था? बिकॉज वी वांट टू नो कि ये सारा प्रोसेस बहुत ऑब्वियसली मेहनत करनी पड़ती है, उसके बगैर इतना सक्सेस नहीं मिल सकता। तो आपने आपके कोच के साथ जो इतना प्रिपरेशन किया ओलंपिक से पहले, एंड वी ऑल नो कि कोविड सिचुएशन है विच इज़ मोर टफ सिचुएशन दैन दी नॉर्मल सिचुएशन। सो ये ऐसी सिचुएशंस में क्या प्रिपरेशन किया, किस तरह से आपने प्रैक्टिस की, उसके बारे में क्या बताएंगे? डेफिनेटली जब अभी मैं पार्क कोच के साथ ऑलमोस्ट 1.5 ईयर से कर रही हूँ जी। और मतलब पहले ऑब्वियसली टुक सम टाइम टू अंडरस्टैंड और कम्युनिकेट बट बाद में मतलब द कम्युनिकेशन एंड आपने जो बोला, हाँ, पैंडेमिक के वजह से लॉट ऑफ पीपल हैव सफर्ड एंड उसके वजह से टूर्नामेंट्स कैंसिल हुआ था और लॉकडाउन भी था। तो लॉकडाउन के टाइम पे घर में करते थे बट वंस थिंग्स हैव स्टार्टेड यू नो it was fine and we started playing. तो ओवरऑल टूर्नामेंट्स कैंसिल होने की वजह से आई थिंक आई यूटिलाइज दिस पैंडेमिक इन अ वेरी गुड वे क्योंकि हमको और ज्यादा टाइम मिला टेक्निक और स्किल के ऊपर फोकस करने के लिए और पार्क भी बहुत हार्ड वर्क किया कि ही कुडंट गो टू हिज फैमिली क्योंकि ये कोविड के वजह से बस उन्होंने सिर्फ 13 days ही जस्ट वेंट एंड केम बैक। आई मीन डेफिनेटली ही माइट बी मिसिंग हिज फैमिली बट राइट। ओवरऑल he's very dedicated and Hamesha he's very motivating and keeps telling me and keeps teaching me all the time and definitely I'm very thankful to him क्योंकि I mean it is a together put in effort, when you get that medal I think it is together put in effort. Yeah. बिल्कुल। सिंधु, क्वार्टर फाइनल का मैच, सेमीफाइनल का मैच एंड देन ब्रॉन्ज मेडल का मैच, तीनों मैचेस बहुत इंपॉर्टेंट थी। और इन तीनों मैच के दरमियान क्या स्ट्रैटेजीज थी आपकी? अपोनेंट्स को किस तरह से फेस करना है, उनके जो वीकनेसेस हैं, उनके स्ट्रेंथ्स हैं, उनको स्टडी करके आपकी स्ट्रैटेजी इस तीनों मैचेस में कैसी थी, उसके बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे। हाँ, मतलब एवरी लाइक विद एवरी प्लेयर हर एक प्लेयर के साथ डिफरेंट स्ट्रैटेजी है जी। और हर एक
प्लेयर मतलब इजी नहीं लेना है, हर एक प्लेयर बहुत टफ है क्योंकि ये ओलंपिक्स एंड एवरीबडी इज गोइंग टू बी इन देयर टॉप फॉर्म। राइट। तो मेरे लिए हर एक मैच बहुत इंपॉर्टेंट था, मतलब एक मैच खेलने के बाद डायरेक्ट सेमी सोचना, नो इट्स नॉट लाइक दैट, बट यू नो व्हाट इज नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बस मैं वही वही करती हूँ। एंड ओवरऑल अभी वुमेन्स सर्किट में ऑलमोस्ट 1 to 10 प्लेयर्स ऑफ सेम स्टैंडर्ड्स। आई मीन उस राइट। दिन कौन अच्छा खेलता है इज द विनर। सो यू हैव टू हैव दैट पेशेंस एंड यू हैव टू बी calm and composed and just give your best and make sure that you don't make mistakes. राइट। Yeah, that is important. राइट। सिंधु, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस प्लेइंग इन टोक्यो विदाउट एन ऑडियंस? क्योंकि नॉर्मली जो मैचेस होते हैं विद ऑडियंस होते हैं, चेयर अप करते हैं लोग, तो आपको एक्स्ट्रा एनर्जी, एक्स्ट्रा मोटिवेशन मिलता है। विदाउट एन ऑडियंस, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस प्लेइंग इन टोक्यो? Definitely, I miss the audience, of course, but I'm sure they support and show me their love. But yeah, I mean, we have to get used to this new normal, and yeah, we've played in a couple of tournaments like Thailand, All England, Swiss without spectators. So we are getting used to it. But overall, definitely, yes, I miss my fans, and I'm sure they are showing their love and support always. बिल्कुल सिंधु, ये सारी बातचीत तो हो रही है, लेकिन ये सारी जो मैचेस आपकी थ्रू आउट दिस ओलंपिक हुई, टफेस्ट मैच आपको कौन सा लगा? वेदर इट वाज सेमीफाइनल का मैच, यामागुची के अगेंस्ट वाला मैच, या जो ब्रॉन्ज मेडल का मैच आपने जीता, आपको कौन सा टफेस्ट लगता है सबसे? मतलब प्री क्वार्टर्स टाइम पे ऑब्वियसली मिया अच्छा खेलती, फिर उसके बाद क्वार्टर्स यामागुची भी टफ ओपोनेंट था। एंड मतलब एक ओपोनेंट करके नहीं बोल सकते, ताइजुइंग भी टफ थी एंड हीबिंग भी टफ थी। बट विद एवरी प्लेयर यू हैव टू प्ले अ डिफरेंट टाइप ऑफ गेम, क्योंकि हर एक प्लेयर के साथ एक ही गेम खेला तो इट इज नॉट गोइंग टू वर्क दैट वे, क्योंकि एवरी प्लेयर हैज अ डिफरेंट माइंडसेट। So you have to change accordingly and make sure the shuttle is under your control. Right. सिंधु, पेरिस ओलंपिक के लिए प्रिपरेशन के लिए 3 साल हैं, तो अभी आगे की स्ट्रैटेजी कैसी होने वाली है? क्योंकि आपको बैक टू बैक ओलंपिक्स में आपने मेडल जीता है, तो ऑब्वियसली एक्सपेक्टेशंस और बढ़ जाती हैं। सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल, नेक्स्ट पेरिस ओलंपिक में शायद गोल्ड मेडल। Well, definitely Paris खेलती हूँ, and for me it's just that I just want to be in the moment and cherish the moment, क्योंकि इतना hard work किया था and finally it paid off. So yeah, I just want to be in the moment and enjoy. But yeah, definitely yes, I will give my best and play my 100% at Tokyo. बिल्कुल। I mean Paris for sure. जी सिंधु, लास्ट क्वेश्चन आपके लिए। बहुत सारे इंडियंस प्रे कर रहे थे आप मेडल लाएंगी, सबको लग रहा था, आपके ऊपर बहुत कॉन्फिडेंस था। आप सारे देशवासियों के लिए कुछ मैसेज, कुछ संदेश देना चाहती हैं? Definitely, I mean, thank you so much for trusting me, क्योंकि उन्होंने they believe me and trust me that I can do it, and yes, I have done it. And thank you so much once again. I mean, to the family members, to support staff who supported me always, to the fans over there, and also to my sponsors, because they've always been very supportive and trusted me. So I think, I mean, each one of them have really contributed some or the other amount. So I'm really really very happy, and I'm very very happy, and I once again thank all my fans. बिल्कुल सिंधु, बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ 18 लोकमत से बातचीत करने के लिए, और आपको बहुत सारी शुभकामनाएं आपके फ्यूचर मैचेस के लिए, कॉम्पिटिशन्स के लिए, और पेरिस में हम आशा करते हैं कि आप डेफिनेटली गोल्ड जीत के लाएंगी पूरे देश के लिए। थँक यू वन्स अगेन। जी, पी.व्ही. सिंधू आपल्यासोबत होती आणि जबरदस्त असा आत्मविश्वास तिच्या बोलण्यातून आपल्याला जाणवतोय। ब्रॉन्झ मेडल मिळवून दिलेलं आहे तिनं भारताला। सलग दुसऱ्या ऑलिम्पिकमध्ये मेडल मिळवणं खरंच खूप अतिशय मेहनतीची आणि खरंच कठीण गोष्ट आहे, पण ती गोष्ट देखील सिंधूनं साध्य करून दाखवली। आपल्या सगळ्या भारतीयांचं स्वप्न तिनं साकार करून दाखवलं। या सगळ्या महत्त्वाच्या घडामोडींसह प्राईम टाईममध्ये वेळ झाली इथंच थांबण्याची। नमस्कार।